सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 1600 मीटर पर। जो भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई सी वैकेंसी हो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका टाइमिंग 5.5 मिनट या 6 मिनट या 6.5 मिनट तक लाना है आपको, ठीक है। और आपका टाइमिंग 7 मिनट आ रहा है या 6.5 आ रहा है और कम करना है या 6 मिनट आ रहा है तो कम करना है, तो भाई आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्कआउट। आपको मैं 1600 मीटर का वर्कआउट बताऊंगा, कैसे आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। सुबह क्या करना है, ठीक है, उसके बाद अगले दिन क्या करना है, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसी में मैं आपको बताऊंगा डाइट, आपको रनिंग के साथ क्या डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। रनिंग से पहले क्या प्री वर्कआउट लेना चाहिए जिससे रनिंग में एनर्जी आए, आपकी रनिंग में अच्छा स्पीड मार सको, अच्छा टाइमिंग मार सको, ठीक है। दूसरी बात आती है, मैं आपको वीडियो के आखिरी में 2 इंपोर्टेंट टिप्स रहूंगा, ठीक है। अगर आप वो टिप्स फॉलो करोगे ना भाई, गारंटी कह रहा हूँ आपका टाइमिंग 100% कम होगा, ठीक है। ये जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसे आप मात्र 7 दिन फॉलो करके देख लीजिए, ठीक है। जो वर्कआउट और डाइट बता रहा हूँ 7 दिन फॉलो करके देख लीजिए। अगर आपका टाइमिंग कम नहीं हुआ भाई तो यूट्यूब छोड़कर चला जाऊंगा, गारंटी से बोल रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, ठीक है। इसमें हम आपको सारा कुछ डिटेल में बताते हैं, आपको किस तरह से रनिंग करनी है, आपको क्या वर्कआउट करना है, कैसे डाइट देना है और किस तरह से आपको टाइमिंग लगानी है, सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको टाइमिंग लगाना ही बताऊंगा, ठीक है। आपको टाइमिंग लगाना कैसे, टाइमिंग लगाते समय किन बातों को ध्यान रखना है जिससे आपका टाइमिंग जल्दी जल्दी कम हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वर्कआउट से। सबसे देखना मैंने ये डे बाय डे लिखा है, आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना वर्कआउट एक ही टाइम करना है, दोनों टाइम नहीं करना है। दोनों टाइम करोगे पैर में दर्द आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखना है 2 से 3 बातें ध्यान रखना है रनिंग से पहले। आप जब ग्राउंड आते हो सबसे पहले करना है आपको पैरों की स्ट्रेचिंग, पूरा फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, ठीक है। लगभग 15 से 20 मिनट आप स्ट्रेचिंग में दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको 1 या 2 राउंड स्लो स्लो वार्म अप लगाना है, 1 या 2 राउंड या मतलब 4 मिनट स्लो स्लो रनिंग जिससे आपका बॉडी गर्म हो जाए। उसके बाद रुकना है, फिर थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना है आपको पैरों की। उसके बाद ये आपको रनिंग करना है, ठीक है। जैसे ही आपका रनिंग खत्म हो जाता है तो आपको उसके साथ पूरा वर्कआउट करने से आपका पुशअप हो गया, आपका कोर वर्कआउट हो गया, आपका रिलैक्स एक्सरसाइज हो गई, सारा कुछ करोगे पैरों में दर्द नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज का, ये आपको डेली करना है, ठीक है। मैं आपको इसमें सिर्फ वर्कआउट बता रहा हूँ, ठीक है। देखना सबसे पहले दिन करना है आपको 1200 मीटर की 2 रेपिटेशन, 1200 मीटर यानी कि ट्रैक का 3 राउंड, ठीक है। आपको कंटिन्यू तोड़ना है और इसमें आपको टाइमिंग लगाना है। लगाना कैसे वो समझ लीजिए। आपने स्टार्ट किया, ठीक है, टाइम स्टार्ट कर दिया, आपको कोशिश करना है अच्छे स्टेप में लाने की, ठीक है। इसका मैं आपको टाइम सेट कर देता हूँ। आपको लगभग 4 मिनट से लेकर आप इसे 5:20 तक रख सकते हो, ठीक है। 5:20 के अंदर अंदर आपको 1200 मीटर का 1 रेपिटेशन मारना है, ठीक है। 3 राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद आपको रेस्ट लेना है। जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका 6 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपको पूरा स्ट्रेचिंग करना है पैरों का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना है, ठीक है। पानी अगर आप इलेक्ट्रोल वाला इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्ट लिए, उसके बाद फिर अगला लगाना है आपको 2 रेपिटेशन लगानी, ठीक है। मान लीजिए पहली रेपिटेशन का अगर 4:45 जाए तो दूसरी कोशिश करें 4:50 या 4:55 की समथिंग। ज्यादा टाइमिंग बढ़ने नहीं, लगभग 10 सेकंड 5 सेकंड का अंतर आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करोगे देखना, अगर आपका शुरुआत का 3 राउंड का अच्छा टाइमिंग आ जाता है तो आखिरी का 1 राउंड आप आराम से खींच दोगे भाई, जैसे जैसे करके, ठीक है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि शुरुआत में कैसे स्टेप बढ़ाना है, ठीक है। बीच में जैसे थक जाते हैं 1 राउंड के बाद तो कैसे आपको स्टेप पकड़ना है, वो सारा कुछ इस वर्कआउट से समझ में आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है, ठीक है। इसके बाद रेस्ट लेना है लगभग फिर से 6 मिनट का, 7 मिनट का, ठीक है। उसके बाद आपको 15 मिनट या 10 मिनट स्लो स्लो रनिंग करनी है। 10 मिनट या 15 मिनट जितना आपसे हो जाता है, 8 मिनट कर लीजिए। इससे क्या होगा देखना, आपने स्पीड लगा लिया, उसके बाद आप नॉर्मल करोगे ना तो आपका बॉडी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद सारा कुछ एक्सरसाइज वगैरह रिलैक्स एक्सरसाइज पूरी करें, ठीक है। पहले दिन आपने ये कर लिया, अब आता है दूसरा दिन, बहुत इंपोर्टेंट वर्कआउट है। उसमें सबसे इंपोर्टेंट है 5वां दिन का वर्कआउट, तो आप इसे जरूर फॉलो करें, ठीक है। दूसरे दिन करना है आपको 600 मीटर की 4 रेपिटेशन। 600 मीटर यानी कि ट्रैक का आपका 1.5 राउंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये पहला हो गया और यहाँ पर आपका खत्म होगा, ठीक है, 200 मीटर पे। ध्यान रखना है इसमें लगाना कैसे वो समझ लीजिए। आपको 4 लगाने, ठीक है, वही रेस्ट लेकर लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट किया, पहला 1.5 राउंड कंप्लीट किया, उसका आपको टाइमिंग रखना है। टाइम मैं बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको 1:45 से लेकर लगभग आप 2.5 मिनट तक कर लीजिए, ठीक है। इसके बीच में आपका जितना भी आता है आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। पहली रेपिटेशन लगा ली, उसके बाद जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा मात्र 3 से 4 मिनट का, ठीक है, जिसमें आप पैरों की स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा पानी पिए। उसके बाद दूसरा फिल लगाएं, फिर रेस्ट लें, तीसरा फिल लगाएं, फिर रेस्ट लें। इसमें आपको कोशिश करना अच्छी स्टेप लाने का, ठीक है। ये वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होगा क्या वो समझ लीजिए। आप अगर 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप 600 मीटर और 400 मीटर का स्प्रिंट लगाओगे तो आपका टाइमिंग में इफेक्ट पड़ेगा भाई, ठीक है। अब देखना, जैसे आप पहले शुरुआत के 1.5 राउंड को अगर आपको खींचना आ गया, कैसे उठाना है, शुरुआत का 1.5 राउंड को अगर कैसे स्टेप लेना वो समझ में जाता है तो आपका टाइमिंग अच्छा आएगा, ठीक है। इससे आपको आखिरी जैसे थकने के बाद आप 4 लगा रहे हो, ठीक है, जैसे 2 लगा लिए उसके बाद तीसरा लगा, उससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिरी का 600 मीटर कैसे स्टेप में बढ़ाना है, बीच में कैसे लेना है, वो सारा कुछ एक वर्कआउट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे दिन का। इसके बाद में लगभग 10 मिनट या 5 मिनट स्लो रनिंग जरूर करना है। इससे क्या होगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। इसमें आपने स्प्रिंट लगाया, इसमें आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया
2 दिन का। अब आता है तीसरे दिन का, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है भाई। जिन भाइयों का टाइमिंग कम नहीं हो रहा उनके लिए बेस्ट है ये वर्कआउट, जिसमें आपको लगाना है 400 मीटर की 6 रेपिटेशन। अब देखना मैंने ये जो वर्कआउट बता रहा हूँ वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें, ठीक है। जैसे मैंने अगर आपको ये 2 बताई है, 2 नहीं लग रहा, एक भी लगाओ तो भी आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। जैसे अगर आप बिगिनर हो तो ये हुआ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 4 बताया, 4 नहीं लग रहा है, 2 लगाइए, वो भी अपनी बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और जैसे कम लगा रहा है वर्कआउट तो आप 4 की जगह 5 कर लीजिए, ठीक है। 6 लगाना है। लगाना कैसे, वो इसी तरह से लगाना है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रैक, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, पहला राउंड खत्म किया, उसके बाद साइड में जाकर रेस्ट लेना है। जो इसकी भी आपको टाइमिंग सेट करना है, ठीक है। 400 मीटर की आपको 6 लगानी है तो आप कोशिश करें स्टेप में लाने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले राउंड में पूरा दम लगा, स्टेप में लगाना, ठीक है। पहला कंप्लीट किया, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा, आप मान लीजिए 1:20 से लेकर, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1:20 से लेकर 1:45 तक या 1:50 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जैसे बिगनर हो तो 1:50 कर लीजिए, 1:55 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला लगाया, उसके बाद जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा 2.5 से 3 मिनट का, ठीक है। जिसमें आप स्ट्रेचिंग करें बॉडी की, ठीक है, उस थोड़ा सा पानी पिए। उसके बाद अगला फिर लगाएं, ठीक है। जैसे अगर पहले का रेपिटेशन का मान लीजिए 1:30 आया तो दूसरी कोशिश करें 1:32, 1:35, ठीक है। फिर रेस्ट ले, फिर लगाएं, फिर रेस्ट ले, फिर लगाएं। ऐसे लगाओगे आपका, देखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। आपको इससे ये समझ में आएगा कि पहला राउंड कैसे में लेना है। जैसे हम अगर स्पीड में लेंगे तो कैसे कितना आएगा, और जैसे मान लो थकने के बाद स्टेप में लेंगे तो कैसे समझ में आएगा। ये वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इससे आपको लास्ट वाला खींचना आ जाएगा, खींचना कैसे वो समझ लीजिए, ठीक है। इससे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, देखना। इसके बाद आपको वही आखिरी में 10 मिनट या 5 मिनट स्लो रनिंग करना है, ठीक है। अब देखना 3 दिन का आपका स्पीड हो गया, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ठीक है। 3 दिन स्पीड कर लिया। उसके बाद अगले दिन आपको करना है थोड़ा सा नॉर्मल, यानी कि आप लॉन्ग रनिंग कर लीजिए। इसमें आपको करना है 45 मिनट रनिंग स्लो स्लो। अब देखना जैसे 45 नहीं बनता तो आप कम कर लीजिए, 30 कर लीजिए, 35 कर लीजिए, या फिर कम लग रहा है 50 कर लीजिए। बिल्कुल आराम से स्लो स्लो रनिंग करें, ठीक है। इस वर्कआउट को आप रोड पर भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस वर्कआउट को करें ग्राउंड पर करने की, ठीक है। ये हो गया। अब आता है पांचवें दिन मैंने बताया था सबसे इंपोर्टेंट वर्कआउट है भाई। अगर आपको ये करना आ गया ना तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपको, ठीक है। इसमें देखना सबसे पहले लगाना है आपको 12 मीटर की 1 रेपिटेशन, ठीक है। 12 मीटर यानी 3 राउंड दम से दौड़े, उसका टाइमिंग लगाया। उसका जो टाइमिंग रहेगा वो आप अपनी कैपेसिटी हिसाब से सेट करें, ठीक है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 7 मिनट का, जिसमें आप स्ट्रेच करें और पानी पिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाए आप ग्राउंड पर, उसमें आपको लगाने 2 राउंड, यानी कि 800 मीटर की 1 रेपिटेशन। पहले 3 राउंड लगाए, 3 राउंड का टाइमिंग देगा, फिर 2 राउंड का टाइमिंग देगा, ठीक है। इसका जो भी टाइमिंग आता है अपनी कैपेसिटी हिसाब से सेट करें। उसके बाद फिर लेना है आपको 5 मिनट का रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का ध्यान रखना है, ज्यादा रेस्ट नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आपने 800 मीटर लगाया फिर 15 मिनट रेस्ट लीजिए, बॉडी पूरी ठंडी हो गई, उसके बाद दौड़ते भी नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना है रेस्ट का, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 600 मीटर का, ठीक है। 600 मीटर यानी कि देखना 3 राउंड, 2 राउंड और 1.5 राउंड। अगर आपको ये खींचना आ जाएगा ना भाई, देखना इसमें थक जाओगे, फिर इसमें बहुत ज्यादा थक जाओगे, फिर इसमें थकोगे ना, जब स्टेप बढ़ाओगे तो इससे आपका स्टेप खुलेगा भाई, ठीक है। और आपको हार्ट मूवमेंट आपका सही होगा, आपको बॉडी पोर्शन सही होता जाएगा, और आप थकने के बाद इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया 600 मीटर का लगा लीजिए। उसके बाद रेस्ट लगभग 4 मिनट का। इसके बाद अगर आपसे बन जाता है तो आप 400 का 1 लगा लीजिए, या नहीं बनता तो आप 8 मिनट स्लो रनिंग कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया कितने 5 दिन का वर्कआउट, ठीक है। अब देखना अगले दिन आपको करना है, देखना 6वें दिन आपको करना है कोई वर्कआउट नहीं करना, आपको रेस्ट लेना है 6वें दिन, ठीक है। जिसमें आप ग्राउंड आए, उसमें आप लगा लगभग 2 राउंड वार्म अप लगा लें, उसके बाद स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद घर चले जाए, कोई वर्कआउट नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 7वां दिन, ठीक है। इसमें आपको लगाना है टाइमिंग भाई, ठीक है। टाइमिंग लगाने कैसे वो भी बताऊंगा। एक बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए अगर आपने अभी से स्टार्ट किया, आपको लगभग 4 दिन 5 दिन हुए हैं और आपके फिजिकल के लिए लगभग 2 महीने या 1 महीने है, तो शुरुआत में लगभग 15 दिन आपको कोई टाइमिंग नहीं लगा भाई। 5 दिन आप ये वर्कआउट करें जितना आपसे बन जाता है। उसके बाद 6वें दिन रेस्ट ले, उसके बाद अगले दिन से फिर यही वर्कआउट करें। और इस वर्कआउट को आपको एक रजिस्टर पर नोट जरूर कर लेना, ठीक है। बार बार ये वीडियो नहीं देखना है, ठीक है। ये हो गया। अब टाइमिंग लगाना कैसे वो समझ लीजिए, ठीक है। टाइमिंग लगाने का एक सिंपल सा तरीका है कि पहली नंबर तो आपको अकेले टाइमिंग नहीं लगाना है भाई, ध्यान रखना है। आपको कुछ करना है ग्रुप में टाइमिंग लगाने की, आपके आसपास कोई अकेडमी उसमें टाइमिंग लगाइए, या फिर 10 लड़के 5 लड़के या 2 लड़के, एक लड़का भी दौड़ रहा है ना तो उसके साथ रनिंग कीजिए भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ में दौड़ोगे ना तो आपको खिंचा जाएगा, आपको अकेले टाइमिंग लगाओगे ना तो आपको खींचना नहीं आएगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब आता है जैसे मैंने आपको डाइट का बताया था, मैं 2 से 3 इंपोर्टेंट डाइट बता रहा हूँ, जिसे आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। एक तो आता है रनिंग से पहले क्या डाइट लेनी चाहिए वो बताइए। मैं आपको एक प्री वर्कआउट बता रहा हूँ, ठीक है। कॉफी, आधा गिलास पानी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा जो ब्लैक नमक आता है वो डाल ले, नींबू डाल ले उसमें थोड़ा सा, और थोड़ी सी 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद मिला ले, और उसमें आपका जो 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी आता है वो मिला दें, एक मिला दें, पूरा मिक्स करें। और जब आप घर से निकलते हो, मान लो 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे पहले आपको उसे पीने लेना, ठीक है। पी लिया, उसके बाद आप रनिंग करोगे, रनिंग में आपका सांस नहीं फूलेगा और आपका एनर्जी बढ़ेगा भाई, ठीक है। ये हो गया।
की बात आती है, जैसे अगर आपका फिजिकल आने वाला लगभग 10 दिन या 15 दिन बचे हैं तो आप एक इलेक्ट्रो पाउडर डेली का पीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आप जूस ज्यादा पीजिए, जैसे डेली नहीं पी सकते, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन पीजिए जूस। जो आपका अनार और चुकंदर का मिक्स जूस आता है उसे पीजिए, उससे आपका रनिंग में फुर्ती बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने आपको 2 इंपोर्टेंट टिप्स का बताया था, ठीक है। पहली इंपोर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको टाइमिंग का, ठीक है। टाइमिंग में एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी टाइमिंग लगाओ तो टाइमिंग में आपको बीच में टाइमिंग नहीं देखना। जैसे आप 1600 मीटर का टाइमिंग लगा रहे हो तो एक राउंड लगा लिया, उसके बाद फिर आपने टाइमिंग देख लिया, दूसरा राउंड लगा लिया, फिर ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है एक बार टाइमिंग स्टार्ट किया और आखिरी में खत्म किया, ठीक है। ये तो हो गया। अब दूसरा आता है एक डाइट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले आपको एक गिलास दूध लेना है, उसमें आपको अश्वगंधा मिलाना है। अश्वगंधा का आपका पाउडर आएगा, ठीक है। उसको आपको डेली का आधा चम्मच मिलाइए। उसे अगर आप मिलाओगे ना, रनिंग में जो बोलते हैं ना कि एक राउंड बाद थकान होने लगती है या आखिरी का नहीं खींचता है, तो भाई इससे आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको खींचना आएगा और आपका अंदर से स्ट्रांग होगी, ठीक है। और आपका जो रात में नींद नहीं आती वो भी अच्छा आएगा, ठीक है। और आपका बॉडी में एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय